हाय दोस्तों। इस वीडियो में क्या है कि अपन जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस होता है जो स्टॉक्स का, उनका जो ब्रेकआउट होता है, तो उन स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक की एनालिसिस करने वाला हूँ जिसने क्या है कि पहले मल्टी ईयर रेजिस्टेंस दिखाया हुआ था। तो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस मतलब पहले कभी स्टॉक ने हाई बनाया होगा किसी पॉइंट पे, फिर वो हाई क्या है कि कुछ सालों तक ब्रेक नहीं हुआ है। स्टॉक या तो उसके पास आके नीचे आता है या फिर कंटिन्यूस स्टॉक नीचे होता है। फिर रिसेंटली क्या है कि वो स्टॉक उस प्राइस के पास आता है। यहाँ से अगर जो पुराना रेजिस्टेंस था उससे सीधी एक लाइन खींचेंगे, तो इस सीधी लाइन को क्या है कि स्टॉक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता है। तब हम कहते हैं कि जो स्टॉक का मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट हो चुका है, और अब स्टॉक की प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक अपनी ऊपर की जर्नी और कंटिन्यू रख सकता है। तो ऐसे ही एक स्टॉक को क्या है कि हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिलेट इंडिया लिमिटेड का है। टाइम फ्रेम हम क्या है कि मंथली ही लेके चलेंगे। तो जितनी भी हमारी एनालिसिस होने वाली है मल्टी ईयर रेजिस्टेंस पे, जो पुराने साल के रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ जाता है, तो इस पे जो हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है और जिस पे हम एंट्री लेके चल सकते हैं, वो हमारा मंथली का ही टाइम फ्रेम होने वाला है। और एक बात और बता दूं आपको कि ये वीडियो क्या है कि प्योर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। यहाँ पे कोई भी टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो आप अगर किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ज़रूर लें, फिर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री बनाएं। तो जिलेट इंडिया का आप देख सकते हैं कि ये वाला ईयर जो है 2019 का जो ईयर है, यहाँ पे स्टॉक ने अपना हाई बनाया हुआ था। और पुराना चार्ट अपन इस वाले स्टॉक का अगर देखेंगे, तो पहले आप देखेंगे कि इससे पहले कोई भी स्टॉक ने अपना हाई नहीं बनाया हुआ है। मतलब हाई बनाया था लेकिन हाई क्या है कि ब्रेक हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे हाई बनाया है, तो ये हाई क्या है कि इधर ब्रेक हो गया। ये वाला हाई बनाया है, ये वाला हाई क्या है, इधर ब्रेक हो गया। तो ये वाला हाई जो बनाया हुआ है ना, ये वाला हाई काफ़ी साल तक ब्रेक नहीं हुआ है। स्टॉक इस हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। अब क्या है कि स्टॉक इस हाई के पास आके यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। इसको मैं आपको एक बार ज़ूम करके दिखा देता हूँ। तो पुराना रेजिस्टेंस यहाँ पे था, ये 2019 की बात है। तो यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस दिखाया था। तो इस रेजिस्टेंस के पास ही अपन क्या है, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एक लाइन यहाँ तक आई है। तो इधर मैंने क्या है कि ये रेजिस्टेंस लाइन को ग्रीन से इसलिए मार्क किया है क्योंकि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस वाली रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, और क्लोजिंग जो स्टॉक की है इसके ऊपर ही है। और वॉल्यूम अगर आप नीचे चेक करेंगे, तो वॉल्यूम भी पिछले कैंडल्स के मुकाबले इस स्टॉक का ज़्यादा है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपना मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की तरफ। और क्या है कि स्टॉक ने क्लोजिंग भी वहीं पे दी है, और मतलब जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है वो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो एक रीज़न अपना ये मिल गया कि स्टॉक ने क्या है कि मल्टी ईयर का जो रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। और दूसरा पॉइंट हमको कंसिडर ये करना होता है कि कंपनी का जो 3 साल का जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो एटलीस्ट 10% से ज़्यादा की होनी चाहिए। तो इसका मैंने डेटा चेक किया है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा है। तो इसने हमारा दूसरा वाला क्राइटेरिया को भी फुलफ़िल किया है। तो इसकी हम जो एंट्री ले सकते हैं, वो जो हमारी एंट्री होगी, तो जो भी स्टॉक क्या है कि ब्रेकआउट देगा, उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा, उस क्लोजिंग प्राइस के पास हम एंट्री लेके चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होगा, उस कैंडल के लो के थोड़ा-सा नीचे ही हम इसको अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो अपना टारगेट होगा, वो एटलीस्ट हम 1:3 या 1:4 का लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट मैं 1:3 का लेके चल रहा हूँ। और टारगेट को आप एक चीज़ और लेके कंसीडर कर सकते हैं कि आप जो एक लेंथ होती है, मतलब जितना ये रेजिस्टेंस था ऊपर से और नीचे तक स्टॉक ने कितना लो अपना बनाया हुआ था, इस लाइन को भी कंसीडर करके आप अपनी टारगेट की रेंज कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसको लगाएंगे, तो अपना टारगेट इस लेवल के पास तक आ जाएगा। तो ये वाला लेवल अपनी रेंज के हिसाब से अपना टारगेट हो रहा है, और इसमें अपनी जो होल्डिंग होगी वो एटलीस्ट 6 मंथ्स से लेकर 12 मंथ्स तक होने वाली है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है कि हमारा ये ट्रेड चल सकता है। इसलिए हम ऐसे स्टॉक्स को लंबे ड्यूरेशन के लिए कंसीडर करते हैं। अब देखिए, आप महीने का अगर 2% कमा रहे हैं या 3% कमा रहे हैं, अगर जो आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो आपको लग रहा है कि आप जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, लेकिन आपको रिटर्न इतना ही मिल रहा है, 2% या फिर 3%। और वहीं अगर आप क्या बोलते हैं,
ये वाली स्ट्रैटेजी है मल्टी ईयर ब्रेकआउट से, इसमें आप महीने का अगर आप 30% या 40% कमा रहे हैं, तो बात वही आ जाती है। बस इसमें क्या है कि आपको होल्डिंग टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। रिटर्न आप कह सकते हैं कि जो आपका रिटर्न है, वो तो आपको सेम या उससे थोड़ा बेटर ही रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको हर बार कुछ ना कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको अपना बस जो स्टॉप लॉस है, जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, और जो टारगेट है वो भी आप जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक की एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आप गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, वो वीडियोस आपको क्या है कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए, अगर आपने हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो चलिए, और कोई डाउट होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।